नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। स्वागत है। धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार को घेरने का कभी कोई मौका नहीं छोड़ा है और न ही छोड़ते हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर हर मुद्दे पर चंद्रशेखर खुलकर अपनी बात रखते हैं। आजाद समाज पार्टी ने सोमवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया है। पार्टी के आह्वान पर प्रदेश भर से कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने हजरतगंज के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी। साथ ही कई नेताओं को हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया। पुलिस अफसरों को कानून व्यवस्था से जुड़ा ज्ञापन सौंपने के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि आज हमारा देश भर में प्रदेश मुख्यालय पर शांतिपूर्ण आंदोलन है। दलित, आदिवासी, पिछड़ों, मुसलमानों, जैन, महिलाओं और किसानों के खिलाफ हिंसा हो रही है। उनकी धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक आज़ादी पर लगातार हमला हो रहा है। कल मैं कार से लखनऊ जा रहा था, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। प्रदेश भर से लखनऊ जा रहे कई कार्यकर्ताओं को टोल पर और घरों में और चौकियों पर डिटेन कर लिया गया। बस और छोटी गाड़ियां तक रोक ली गई। पूरी ताकत से हम लोगों को रोकने का पुलिस ने प्रयास करा, जिससे स्पष्ट है कि यूपी सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं रखती। सरकार ने आज लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि सरकार ने जितनी ताकत हमें और हमारे साथियों को रोकने में लगाई है, उतनी शक्ति अपराध को रोकने और नौजवानों की तरक्की पर लगाते तो बहुत परेशानियां कम हो जाती। योगी सरकार की दमन और गुंडागर्दी के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद जो तमाम बाधाओं को लांघकर लखनऊ पहुंचे। उन्होंने ये बता दिया है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। चंद्रशेखर आजाद लगातार सड़क से लेकर संसद तक जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। शादाब रिजवी, लखनऊ आह्वान था कार्यकर्ताओं का, लखनऊ पहुंचे, लेकिन वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको डिटेन कर लिया गया। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि विपक्ष हो या कोई और पार्टी के लोग हों या फिर आम जनता क्यों ना हो, अगर वो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए कहीं जाते हैं और अपने हक-हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए कहीं जाते हैं, तो पुलिस को इस कदर सक्रिय कर दिया गया है, जैसे पुलिस ना होकर के वो सरकारी कठपुतली हो। सरकार जहाँ उनको नचा रही है, वो वहाँ नाच रहे हैं। अगर किसी को धरना प्रदर्शन करना होता है या किसी का पुतला दहन करना होता है, तो सरकार के आदेशानुसार पुलिस ये काम करती है। और यहाँ तक कि जो आईपीएस अधिकारी हैं, जो बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के अधिकारी हैं, वो अधिकारी भी पुतले को लपेट कर अपने आप को जो है उसको बाहों में भरकर उसके ऊपर लेट जाते हैं, शादाब रिजवी, गिर जाते हैं। एक सवाल और है। शादाब रिजवी, अधिकतर हमने पहले भी देखा है, पहली सरकारें रही हैं, वहाँ पर उस दौरान में बहुत सारे आंदोलन होते थे, धरना प्रदर्शन होते थे, पुतला दहन किया जाता था, फूंका जाता था, तो पुलिस प्रशासन एक तरफ खड़ा हो जाता था और शांति बनाने का आह्वान करता था। लेकिन अब अगर कहीं धरना प्रदर्शन है और अगर कोई जरा सा फूंस जलाने के लिए अगर ले आया, तो उसको ही बड़े बड़े अधिकारी उस पुतले को या उस फूंस को ले जाकर इतनी बहादुरी दिखाने का कार्य करते हैं कि जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ी जीवित आत्मा को बचा लिया हो। बिल्कुल, यही मैं बता रहा था कि पहले समय के प्रदर्शन में छूट होती थी और संविधान के तहत जो अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है लोगों को, उनको आज़ादी होती थी कि वो वापस जाकर या फिर धरना स्थल पर जो उनको नियुक्त कर दिया गया है, जहाँ पे उन्हें निर्धारित किया है, उस निर्धारित स्थान पर वो अपनी मांगों को मनवाते थे, मांगों को जो है वो उजागर करते थे और धरना प्रदर्शन करते थे। लेकिन अब मामला उलट हो चुका है। अब जैसे ही घर से निकलेंगे, वो जो निर्धारित स्थल बनाया गया है धरना प्रदर्शन के लिए, वहां तक जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, घर में डिटेन कर दिया बिल्कुल, जाता है। वहां तक जाने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही घर से निकलते हैं, तो पुलिस प्रशासनिक अमला उनको उठाकर डिटेन कर देता है। यहाँ तक कि डिटेन के नाम पर उनके साथ बदसलूकी होती है। महिलाओं को उल्टा करके उनके कपड़े उतर जाते हैं।
वो अर्धनग्न हो जाती है। इस तरीके से खींचा जाता है और जो पुरुष हैं, पुरुषों को खींच-खींच कर लाठियाँ बरसाई जाती है, आंसू गैस के गोलों के नाम पर गोलियाँ बरसा दी जाती है। कहीं भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं तो यही हालात देखने को मिल रहे हैं। एक नारा मुझे याद आ जाता है, जब धरना प्रदर्शन की कवरेज के दौरान एक बार मैं गया तो लोगों ने नारा लगाया था, लोगों ने आपत्ति भी जताई थी। वो नारा था, जब-जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब-जब बीजेपी डरती है, पुलिस को आगे करती है। तो तब तो मैंने भी आपत्ति जताई थी कि इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए प्रदर्शनकारियों को, लेकिन बात में तो सत्यता है। हम्म, हमेशा जब भी कभी सरकार को डर लगता है, तो वो पुलिस का सहारा लेती नज़र आ रही है। कहीं भी, चाहे वो वोट हो, मतदान हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे किसी भी तरीके की अभिव्यक्ति की आज़ादी व्यक्त करने के लिए, चाहे जनता ही क्यों ना बाहर आ रही बिल्कुल हो, बिल्कुल। उनके लिए भी पुलिस लेकिन का पूरा चाक-चौबंद लेकिन इंतज़ाम है। सादाब 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 एक सवाल और है जी। कि लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और पुलिस धरना प्रदर्शन पर ऐसे रोक लगा रही है कि जैसे सारी अव्यवस्था इसकी वजह से ही फैल रही है, और जबकि हर जिले के अंदर आपको कोई ना कोई आपराधिक घटना डेली आपको मिल रही होगी। आज भी दिल्ली एनसीआर के अंदर हाईवे जाम कर दिया गया है, कोई मर्डर हुआ है, मर्डर के विरोध में हाईवे लोगों के द्वारा जाम कर दिया गया है। मतलब एनसीआर में भी ये स्थिति है। आप दूर जी। दराज की बात तो छोड़िएगा। देखिए, अब सिस्टम बदल गया है। पहले सिस्टम होता था कि जो भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी अगर कोई अच्छा कार्य करता था, बहुत अच्छा गुड वर्क करता था, तो उसकी प्रमोशन के चांसेस होते थे। कोई किसी क्राइम का खुलासा करता था, तो उसको जो है सराहना की जाती थी उसकी और पुरस्कार राशि भी दी जाती थी। जी। अब मामला बदल चुका है। अब अगर कोई दंगाई वाला बयान देता है या गुंडाई वाली बात करता है या फिर वो एक समुदाय को टारगेट करता है, तो प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं। अब बलात्कार का मामले का जो बलात्कारी हैं, जो आरोपी हैं, उनको पकड़ के बंद करने के लिए आपको सराहना नहीं की जाती है आपकी पुलिस अधिकारियों की। अब तो जो जितनी बड़ी भाषणबाज़ी, अनर्गल बयानबाज़ी या फिर भड़काऊ बयानबाज़ी करेगा, यानी कि सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी या फिर कह लीजिए कि जो हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश हो या देश की सरकार हो, अगर उनके पक्ष की बात करेगा, अगर हिंदुत्व के मुद्दे की बात करेगा, अगर जो है एक पुलिस अधिकारी अपने कार्य के लिए भी जाएगा तो हाथ में गदा होगी, माथे पे तिलक होगा, जय श्री राम का नारा होगा, तो उसके प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं। ये पुलिस प्रशासन भी समझ चुका है, तो पुलिस प्रशासन भी उसी धारा में जा रहा है, जहाँ उसको प्रमोशन के ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे मतलब हैं। सीधा-सीधा आप ये कहना चाह रहे हैं, आपने ये सवाल उठाया कि पुलिस प्रशासन अपनी तरक्की का रास्ता ढूँढ रहा है कि कैसे वो सरकार की और बड़े नेताओं की नज़रों में आए और कैसे अपना आगे का रास्ता साफ करे। बिल्कुल। दर्शकों से भी एक गुजारिश है कि अगर उन्हें ये बात सही लगी है तो कमेंट के माध्यम से राय रखें अपनी। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद साहब।